देखो, जिस टाइम पर तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, उस टाइम पर कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होंगे जो कि अपनी जान दे रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक घटिया सी एप्लीकेशन में हार दी। और ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि WHO ने कहा है कि मिलियंस ऑफ लोग हर साल सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गेमिंग एप्लीकेशंस। देखो, सिंपल शब्दों में बात करेंगे, वो लोग जिन्हें ये लगता है ना कि गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से वो करोड़पति बन सकते हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक बंदा है जिसने एक एप्लीकेशन बनाया, अब वो उस एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है, और तुम्हें लगता है कि वो करोड़ों रुपए सिर्फ इसीलिए खर्चा कर रहा है ताकि तुम करोड़पति बन सको। खाली सोचना इस बारे में। देखो, अगर तुम गेमिंग एप्लीकेशन से जुड़े केसेस को देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने सारे लोग हैं जो गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से डिप्रेशन में जा चुके हैं, और कईयों ने तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया है। और जब तुम ऐसे लोगों की स्टोरियां पढ़ते हो या इन आर्टिकल्स को पढ़ते हो ना, तो तुम्हें एक चीज मिलेगी जो कि काफी सारी स्टोरीज में कॉमन दिखेगी कि इन लोगों ने गेमिंग एप्लीकेशन की शुरुआत सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि इनकी किसी फेवरेट सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर ने ये चीज इन्हें रिकमेंड की। और इन बेटिंग एप्स को प्रमोट करने के पीछे अगर तुम नाम गिनने जाओगे ना, तो तुम्हें शाहरुख खान से लेकर विराट कोहली तक सबके नाम मिलेंगे। और तुम्हें पता है क्या, लोगों को शायद है ना सेलिब्रिटीज से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सब जानते हैं कि ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, ये सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आते हैं यूट्यूबर्स, जिनको लेकर लोगों के मन में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। और इसलिए तुम नोटिस करोगे कि जब भी कोई यूट्यूबर इन चीजों को प्रमोट करता है, उसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तुम्हें पता है, जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था ना, मुझे पता चलता है कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये जो पेड प्रमोशन करवा रहे हैं ये बेटिंग एप्लीकेशन वाले, इन चीजों का जरा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता एक आम आदमी की जिंदगी में, क्योंकि सभी को पता है कि ये स्कैम है और इसीलिए कोई भी इनमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। ऐसा डिस्कशन करना है थोड़ा सा। यार में से सिर्फ 10 लोग देखेंगे, वो भी गधे होंगे भाई। कौन देखता है ऐड, मेरे को नहीं पता। स्पॉन्सर पार्ट कौन देखता है वीडियो में, सब लोग तो स्किप ही कर देते। गाइस, तुम लोग बताओ कितने लोग तुम लोग स्पॉन्सर पार्ट कोई वीडियो का देखते हो या फिर स्किप करते हो, तुम लोग बताओ। अब देखो, इस बात पर एक गंदा सा जोक तो आ रहा है, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। मैं बस एक सवाल पूछना चाहूंगा इस तरह के लोगों से कि वो लोग जब चीजों को सोचते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या दिमाग का इस्तेमाल करने में? मुझे बस एक सवाल का जवाब दो कि अगर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से कुछ होता नहीं है, तो गेमिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे इतना ग्रो कैसे हो रही है? देखो, इन चीजों को लेकर मैं तुम्हें अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या प्रमोट कर रहा है। मुझे बस दिक्कत है एक चीज से कि ये लोग गेमिंग एप्लीकेशन को गेमिंग प्लेटफॉर्म बोलकर प्रमोट कर रहे होते हैं, और वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी जितनी अच्छी स्किल्स होगी तुम उतना ही कमाओगे, तुम करोड़ों कमा सकते हो अपनी स्किल्स के बेसिस पर। अगर ये इतना ही स्किल पर बेस्ड है, तो इस गेम के अंदर तुम चेस क्यों नहीं डाल देते? डाल दो चेस, कल बेचता हूँ अच्छू भाई को, हर दिन 1 करोड़ रुपए जीतेंगे वो। अब तुम कमेंट में लिख दोगे कि अच्छू भाई को पेल दिया भाई ने, और सैडली तुम्हें इस पूरी वीडियो में बस एक ही पॉइंट हाईलाइट हुआ है ना। तुम्हें पता है क्या, मुझे तब भी इतना फर्क नहीं पड़ता जब एक सेलिब्रिटी या एक क्रिकेटर इन चीजों को इस तरीके से प्रमोट करता है, या फिर कोई यूट्यूबर इस तरीके से इन चीजों को प्रमोट करता है। मुझे पता है बुरा सबसे ज्यादा कब लगता है, जब एक गेमर, सो कॉल्ड हमारे ई स्पोर्ट प्लेयर्स भी इन चीजों को गेमिंग प्लेटफॉर्म बोलकर ही तुम्हें प्रमोट कर रहे होते हैं। और ये लोग तो सिर्फ किसी गेमिंग एप्लीकेशन को प्रमोट ही नहीं कर रहे होते, बल्कि ये तो वो बेटिंग ऐप भी तुम्हें प्रमोट कर देते हैं जो कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने ही बैन कर रखी है। और तुम्हें पता है क्या, सैडली ई स्पोर्ट प्लेयर्स ही सबसे ज्यादा गेमिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। तुम किसी भी गेमिंग कंटेंट क्रिएटर या वॉकथ्रू बनाने वाले गेमर्स को इन चीजों को प्रमोट करते नहीं देखोगे, या तो बहुत मुश्किल से ही देखोगे। लेकिन हर दूसरा ई स्पोर्ट प्लेयर तुम्हें ये चीजें प्रमोट करते हुए मिल जाएगा। ई स्पोर्ट कम्युनिटी में बहुत मुश्किल से तुम्हें दिखेगा कि कोई बंदा ऐसा भी है जो कि गेमिंग एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नजर में अभी तक कोई भी ई स्पोर्ट प्लेयर ऐसा नहीं है जो गेमिंग एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा अभी के टाइम पर। और पता है क्या, ये भी एक वजह है कि एक ई स्पोर्ट प्लेयर को वो इज्जत कभी भी नहीं मिलती गेमिंग कम्युनिटी के अंदर जो कि वो डिजर्व करता है। तुम्हें पता है क्या, गेमिंग के अंदर है ना, हमसे ज्यादा अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो है वेस्टर्न कंट्रीज वाले, लेकिन फिर भी उनके जो लोग हैं वो सुसाइड नहीं करते गेमिंग एप्लीकेशंस की वजह से या गेमिंग की वजह से। पता है क्यों? क्योंकि वो गेमिंग को एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। इंडिया के अंदर गेमिंग की जाती है पैसे कमाने के लिए। और तुम्हें एक और चीज बताऊं जिसे सुनकर तुम्हें शायद बहुत गुस्सा आएगा, और वो ये है कि जब बढ़ते गेमिंग कल्चर को देखा ना वेस्टर्न कंट्रीज वालों ने, तो उन्होंने एक कोर्स को लॉन्च कर दिया जिसे वो अपने स्कूल के और कॉलेज के बच्चों को ये सिखा सके कि गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से इंसान बर्बाद हो सकता है, गेमिंग को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, ये करियर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया में क्या सिखाते हैं टीचर? भाई पढ़ लो लिख लो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। और ऐसे टीचर से कभी पूछना तो जरा कि ये दुनिया जब से बनी है तब से लेकर आज की तारीख तक हमें किसी भी एक बंदे का एक एग्जाम्पल ऐसा दो जिसने नौकरी के दम पर इतना पैसा कमा लिया हो कि अब उसे पैसों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। क्या कोई भी नौकरी करने वाला बंदा तुम्हें ऐसा
मिलेगा? आई गेस नहीं। हाँ, अगर वो खानदानी अमीर है तो अलग बात है। अगर तुम्हें धोती फट जाए इतना पैसा चाहिए ना भाई, तो तुम्हें बस एक ही चीज सीखनी है और वो है लोगों का इस्तेमाल करना। जब तुम ये चीज सीख लोगे ना भाई, तो तुम आधी जंग जीत जाओगे। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो तुम्हें एक स्किल्ड आदमी की स्किल्स को अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ना तुम, बस तुम्हें ये सीखना है। तुम्हें लगता है कभी इलॉन मस्क ने अपने हाथ से रॉकेट बनाया होगा, या फिर अंबानी साहब ने वो पंखे बनाए होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? नहीं ना, ये उन्होंने बनाया जिन्हें वो काम आता था। बस ये काम को करवाया किसी और बंदे ने ताकि वो करोड़पति बन सके। और जिस भी दिन तुम ये करना सीख गए ना, उस दिन समझ लेना कि तुमने अपनी लाइफ की आधी जंग जीत ली। तो अगर तुम बैटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो उसे बस एंजॉय करने के लिए किया करो, पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भी मत किया करो। क्योंकि कोई भी इजी मनी अर्निंग जैसी कोई चीज नहीं है। स्कैम करने के पीछे भी मेहनत लगती है भाई। लाखों फोन करते हैं तब जाकर 2-3 बकरे फंसते हैं उनके पास। तो मेहनत हर जगह है, फिर चाहे तुम स्कैम कर रहे हो या एक अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हें पता है क्या, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था ना, मैंने एक स्टोरी पढ़ी जहाँ पर एक 24 साल की लड़की जो कि कर्नाटक की थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और वो भी बस इसीलिए क्योंकि उसके हस्बैंड के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया था। और 1.5 करोड़ रुपए का अगर उस पर कर्जा हुआ तो उसने इन पैसों का करा क्या? कुछ भी नहीं करा। उसने ये सारा पैसा उड़ा दिया बैटिंग एप्लीकेशंस में। और ये जो पैसा उसने लिया वो पता है कैसे लिया? बैंक लोन और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों से उधार लेकर उसने 1.5 करोड़ रुपए जितना अमाउंट उड़ा दिया बैटिंग एप्लीकेशन में। और जब लोगों ने इस चीज पर प्रेशर बनाया होगा, उसकी फैमिली पर प्रेशर आता होगा, लोग पैसे मांगने आते होंगे, इस चीज को उसकी बीवी झेल नहीं पाई और वो सुसाइड कर गई। लड़के की साइड की स्टोरी देखें तो भैया उसने बैटिंग एप्लीकेशन शुरू की थी लोगों के एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर की एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद। तो वो लोग जिन्हें ये लगता है कि एडवर्टाइजमेंट से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उन्हें बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भैया ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो गेमिंग एप्लीकेशन रन करने वाले लोग हैं ना, ये लोग नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग आ ही जाए इनके एप्लीकेशन में। नहीं, इनका मोटिव क्या होता है कि इन्होंने एक बंदे से प्रमोशन करवाई जिससे इनको एंगेजमेंट मिली सपोज 10 लाख लोगों की। अब ये लोगों का टारगेट होता है कि 10 लाख में से सिर्फ 10,000 तो इनकी एप्लीकेशन में आएंगे ना पैसे डालने। और चलो 10,000 छोड़ो, 5,000 500 बंदे तो आएंगे ना इनकी एप्लीकेशन में पैसे डालने। बस वही लोग हैं इनके टारगेट। ये लोग उन्हें आदी बना देते हैं अपनी एप्लीकेशंस का। उनको एक लत सी लग जाती है और वो बस इनमें पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। शुरुआत बहुत छोटे अमाउंट से होती है, लेकिन कब वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई इसमें फूंक देते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता। और ऐसी कोई एक तो स्टोरी नहीं है, तुम्हें हजारों स्टोरी मिल जाएगी। एक तो एक किसान की स्टोरी थी जहाँ पर उसने एक जमीन बेची थी गवर्नमेंट को, जिसकी पेमेंट उसकी बीवी के अकाउंट में आ भी गई थी, जो कि 1 करोड़ के आसपास कुछ की थी। और उसके बाद उस किसान ने अपनी बीवी के अकाउंट में से उस पैसे को नहीं निकाला कुछ टाइम तक। लेकिन जब वो बाद में उस पैसे को निकलवाने गया बैंक में, तो उसे पता चलता है कि बैंक में तो एक पैसा भी नहीं है। इस चीज की कंप्लेंट जब वो पुलिस को करता है, तब पुलिस इस चीज के इन्वेस्टिगेट कर उसे बताती है कि भैया तुम्हारे बेबी के बैंक अकाउंट में से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स किसी बेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। और ये पैसा किसने बेटिंग एप्लीकेशन में लगाया? उसके बेटे ने। यानी वो पूरा 1 करोड़ रुपए जो कि उसकी जमीन के बदले उसे मिला था, उसका बेटा उस पूरे 1 करोड़ रुपए को हार गया एक बेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। अब उस किसान के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया जब इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? भाई वो क्यों एक्शन लेंगे? उन्हें तो भरपूर टैक्स मिल रहा है इस चीज से। और इतना ही नहीं, इंडिया के जो गेमिंग स्टूडियोज है उन्होंने मल्टीपल टाइम्स हमारी गवर्नमेंट को इस चीज के लिए लेटर लिख चुके हैं कि भैया गेमिंग और गेमिंग के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो प्लीज इन दोनों को अलग रखो। पर क्या इस चीज पर कभी भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया? नहीं दिया। वो तो गेमर्स को तभी याद करते हैं जब पप्पू को पास होने से रोकना हो। और इतना ही नहीं, इन लोगों पर जब केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज से अपना हाथ झाड़ लिए। पता है उन्होंने क्या कहा कि भैया ये चीजें स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दो, जिसे अपने स्टेट में इन चीजों को अलाउ करना है वो अलाउ करे, जिसे बैन करना है वो बैन करे। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि गेमिंग को लेकर कोई भी अच्छा रूल नहीं है। एक रूल है जो सालों पहले किसी अंग्रेज ने लिखा था, जिस पर अब कोई ध्यान नहीं देता और न ही कोई बात करता है। उस रूल के अंदर काफी सारे लूप होल्स है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस लड़ते हैं नामों पर, इंडिया रखा जाए या भारत। आज की वीडियो के लिए बस यहीं तक। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सायो नारा।